ओ शांति। आज 7 नवंबर 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 7th November 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली अगर देखा जाए तो बाबा एक ही बात पूरी मुरली में समझा रहे हैं कि परमात्मा बाप का सच्चा सच्चा परिचय दो। और वो केवल एक ही शास्त्र में यथार्थ रूप से आया है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता का बाबा ने कहा है कि आज विशेष आज के मुरली में गीता का भगवान ये सिद्ध करके बताना है। एक ही बात अभी तक हमसे हुई नहीं है। बाबा ने बहुत सारे बच्चों को ये काम दिया था। विशेष करके बाबा ने बनारस में जो गुप्ता भाई थे उनको बाबा कहते थे, क्योंकि बनारस या काशी वहाँ पर एक मंडली है जिसको विद्वत मंडली कहते हैं। विद्वानों की मंडली, विद्वत मंडली, जो कि डिग्री देते हैं, है ना। श्री श्री 108 या 1008 सरस्वती, ये सब डिग्री आध्यात्मिकता की वो देते हैं। टेस्ट लेते हैं उसके लिए, शास्त्रों की स्टडी। विद्वान पंडित वहाँ पर रहते हैं। तो बाबा ने कहा था इनको कि आप इनकी सेवा करो, विद्वत मंडली के। और उसके बाद आदरणीय हमारे जगदीश भाई ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया, रिसर्च किया। बहुत सुंदर किताब लिखी है, महाभारत और गीता का सच्चा सार, जिसमें उन्होंने संदर्भ दिए हैं भगवत गीता के श्लोकों का। बहुत स्टडी करके उन्होंने नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का असली स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी उन्होंने पेपर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए हैं। और अभी हमारे सामने जो है वो हमारे हुबली के आदरणीय डॉक्टर बसवराज भाई, जिन्होंने 2 PhD की हुई है। ये भी वंडरफुल है। और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने काफ़ी स्टडी करके हुबली जो कर्नाटक में आता है वहाँ पर बाबा का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। 108 कमरे, और उसमें ये पूरा ईश्वरीय ज्ञान यथार्थ रूप से बताया हुआ है। हमारे वरिष्ठ भाई आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी भी गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए पूरी टीम है इनके साथ, जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं रिलीजियस, हमारे धार्मिक प्रभाग के द्वारा। और बहुत अच्छी प्रदर्शनी भी इसके ऊपर बनाई हुई है। तो डेफिनेटली हम काफ़ी आगे इसमें बढ़े हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे संबंध संपर्क में आए हैं, और ये टॉपिक भी रखा गया है कि गीता का भगवान निराकार होना चाहिए या साकार। तो काफ़ी आगे आए हैं। लेकिन कंक्लूसिवली अगर हम कहें कि जो
श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, उन आत्माओं के लिए ये बाबा का ज्ञान पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उस हिसाब से अभी तक जो बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि डंका बजेगा, वो डंका नहीं बजा है। और मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि बहुत ही जल्द वो डंका बजने वाला है। और उसका आधार ये ज्ञान की पॉइंट्स या तर्क के आधार पर या शब्दों को लेकर संस्कृत के जो हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बाबा ने जो मुरली में कहा था, जो मुझे काफ़ी दिल को छू गया, कि जिसका वर्णन है शास्त्रों में, स्थित प्रज्ञ मुनि का वर्णन जो आता है, स्थित प्रज्ञ या गुणातीत या पुरुषोत्तम, या ब्रह्मा कुमारी की भाषा में जो बाबा ने हमको टारगेट दिया है कि बाप समान अवस्था। तो जब हमारी वो अवस्था हो जाएगी, तब हमारे द्वारा ही ये बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बाकी डिबेट वगैरह करने से अगर हम कुछ पॉइंट बताएंगे तो इट इज सो कॉन्फ्लिक्टिंग, एक दूसरे के अपोजिट ऐसे कितनी सारी बातें भगवत गीता में आई हुई है। कभी कभी मुझे लगता है कि सभी बाबा के बच्चों को बता दे लेकिन फिर ऐसे लगता है कि इट इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इसके ऊपर इतना संशोधन हुआ है। पहले तो काल के ऊपर संशोधन हुआ है, कब भगवत गीता लिखी गई या सुनाई गई उसको कितना समय हुआ। तो अभी वो आए हैं 5200 के करीब आसपास, जब भगवत गीता सुनाई गई, जो कि बाबा के ज्ञान के साथ मिलता जुलता है। 5000 वर्ष पूर्व शिव बाबा ने ब्रह्मा रथ के द्वारा ये ज्ञान दिया गया था। और फिर वो श्री कृष्ण का नाम कहाँ से आया उसके अंदर? तो गीता तो निराकार का शास्त्र है, ना कि साकार का शास्त्र। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। बाबा ने आज वैष्णव वैष्णव के बारे में बताया है कि सच्चे वैष्णव कौन है। वैष्णव का अर्थ है विष्णु के वंश के, विष्णु के वंश के। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वंश अगर चालू किया जाए तो ऊपर से आए हैं विष्णु के वंश के। तो सच्चे वैष्णव जो होते हैं वो बहुत पवित्र होते हैं, किसी के हाथ का खाते नहीं है, प्याज लहसुन की बात ही छोड़ो, गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत सारे उनकी पक्की धारणाएं होती है। तो कैसे ये शैव और वैष्णव का कॉम्बिनेशन है। और मुझे इंटरेस्टिंग तब लगा जब आज की मुरली में बाबा ने महर्षि दयानंद सरस्वती की बात कही। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा में महान आत्मा है जो 1824 में आई इस धरती पर। तो बाबा ने कहा पीछे आने वाले हैं, लास्ट में आने वाले हैं। तो प्यूरिटी के आधार पर उन्होंने बहुत कुछ किया। विशेष उन्होंने 1875 में मुंबई में मुंबई के गिरगांव में ही आर्य समाज की स्थापना की थी और कुछ प्रिंसिपल्स बताए जिसको आर्य समाज फॉलो करेगा, और उसका प्रचार प्रसार किया। वेदों की ओर आगे बढ़ने को कहा गया। बहुत सारे कुप्रथाओं को भी इन्होंने निकाल दिया। तो बहुत बड़ा रोल इस आत्मा का रहा। विशेष इनकी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि इनके माता वैष्णव थे और पिताजी शैव के थे। तो शैव और वैष्णव ये दोनों अलग अलग पंथ है। शैव माना शिव को मानने वाले और वैष्णव माना विष्णु को मानने वाले। तो सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, विष्णु है या शिव है? इसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शास्त्रों में बहुत कंफ्यूजन है, जिसको बाबा कहते हैं कि सूत पूरा मूझा हुआ है। हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। आज बाबा ने यही बात कही है कि मनुष्य जो बाप को भूल दुबन या दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। तो बहुत अच्छा शिविर लेते हैं हमारी बहनें। अभी जो भी निमित्त बहनें शिविर लेते हैं मधुबन से, जैसे आदरणीय शिलू दीदी है, आदरणीय उषा बहन है, तो इन्होंने इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने रखा है और लोग काफी मात्रा में
संतुष्ट हो जाते हैं। और जो आज बाबा ने मुरली में कहा है कि जो बाबा के बच्चे हैं वो निकल आएंगे, आप पोस्टर बनाओ, है ना, पैम्पलेट बनाओ, और जहाँ जहाँ देवताओं के भक्त है या शिव के भक्त है या गीता पाठशाला है, वहां पर ये पैम्पलेट बांटो आप, तो लोगों को तीर लगेगा। मैं आपको कितने अनुभव सुनाऊं। बाबा ने बहुत सेवा इस आत्मा के द्वारा की। कभी सोचा नहीं था कि गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर हम कुछ अपने विचार सुनाएंगे और वो टीवी पर जाएंगे। तो आपको बता देते हैं एक बहुत अच्छा अनुभव कि पहले गॉडलीवुड स्टूडियो नहीं था, तो उसके पहले केवल महाराष्ट्र में मराठी में ईटीवी मराठी के ऊपर टेलीकास्ट होता था, और वो साउथ में था। और हमारे चंद्रपुर के आदरणीय कुसुम दीदी थी और उनकी पूरी टीम ने एक स्टूडियो बनाया था, छोटा सा कमरा जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते थे। तो भगवत गीता के ऊपर हमने कुछ 30 एपिसोड रिकॉर्ड किए। और वो टेलीकास्ट का टाइम ईटीवी मराठी के ऊपर सुबह 4:45 बजे होता था। बहुत सारे लोग इनको सुनते थे, लाखों के अंदाज में। तो उसमें एक भाई ने मुझे फोन किया, वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो एक विशिष्ट परिवार से था। भगवत गीता के ऊपर वो खुद प्रवचन लेते थे। तो उन्होंने हम बाबा के ये एपिसोड सुन सुन के उनका मत परिवर्तन हो गया। और उन्होंने कहा, पहले मैं श्री कृष्ण को भगवान समझता था, अभी आप मुझे पता चला कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं हो सकता, केवल निराकार ही परमात्मा हो सकता है और शिव बाबा ही परमात्मा है। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं क्या करूं, मैं इतने सालों से भगवत गीता सुना रहा हूं, लेकिन आपके सेशन सुनने के बाद मेरा ओपिनियन बदल गया है, तो मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप छोड़ो भी मत, आपको बाबा ने उधर रखा हुआ है, आप मुरली का स्टडी चालू करो। तो उन्होंने मुरली का स्टडी चालू किया, और वहां पर वो यथार्थ बाबा का परिचय युक्ति युक्त देते थे। अभी रिसेंटली और एक आत्मा ने मुझे फोन किया, ये विकास जी के आचार्य है, उनको पता नहीं कहाँ से यूट्यूब पे ये वीडियो मिल गए। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उस उत्कंठा में वो अपने सेंटर पर गए, कोर्स किया, पर मुरली में अटक रहे क्योंकि मुरली का स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है जैसे उनको चाहिए। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, मेरे से फोन पे बात किया, और वो गहराई से समझना चाहते हैं। वो कहते मेरा एक ही लक्ष्य है, परमात्मा को जानना। अभी मुझे बुद्धि से कन्विंस हो गया। हालांकि वो एक स्पीकर है, वो भागवत और शास्त्रों के ऊपर प्रवचन देते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे उनको अभी लग रहा है कि परमात्मा निराकार है। तो ऐसे बाबा के बच्चे तीर लगते ही निकल आएंगे, कोई ना कोई निमित्त बनेगा, किसी के लिए पैम्पलेट, किसी के लिए बुक, किसी के लिए शिव बाबा का फोटो। तो ये सब निमित्त बन के बाबा के बच्चे किसी न किसी रूप में आ जाएंगे बाबा के पास। इसलिए हमको हिम्मत रखना है, निराश नहीं होना है। और मुझे ऐसे लगता है आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए। और एक अनुभव आपको सुनाते हैं, हमारे मुंबई की बात है। तो एक माता कोर्स करने आई, वो पीएचडी कर रही थी भगवत गीता के ऊपर। तो जब 7 डेज कोर्स कर रही थी और जब कल्प वृक्ष का चित्र आया तो उनकी आंखें चमकने लगी। और वो इतनी खुश हो गई कि वो कह रही थी कि मैं इतना समय से भगवत गीता पढ़ रही हूँ। वो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसका पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। तो कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कौन सा वृक्ष हो सकता है जिसकी जड़ें ऊपर है। तो जैसे उन्होंने फोटो देखा तो खुश हो गए, बोलते यही सत्य ज्ञान है आप जो सिखाते हैं। और मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, ये उसकी बुद्धि में बैठ गया। तो ये अनुभव सब मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, जब हम फील्ड में होते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हमको लोगों का सोच के बारे में पता चलता है। आपको और एक सुंदर अनुभव सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र वर्तमान समय जो हरियाणा में है, और जहाँ पर भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता है कि भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था कुरुक्षेत्र पर। और जो पहला श्लोक है हम सब जानते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। तो कुरुक्षेत्र में 1 से 1.5 घंटा भगवत गीता सुनाई, दोनों
कौरव और पांडवों के बीच में रथ के अंदर सवार होके, तो वहां पर साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होती है श्रीमद् भगवत गीता का, और वहां पे गीता बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है। तो उनके डायरेक्टर से मुलाकात हुई, तो हमने उनको पॉइंट ब्लैंक सीधा पूछा कि आपको क्या लगता है, परमात्मा निराकार होना चाहिए, साकार देहधारी होना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा निराकार ही होना चाहिए। फिर मैंने सेकंड प्रश्न पूछा, फिर श्री कृष्ण कहाँ से आए? तब उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि श्री कृष्ण थे नहीं थी, उनको लाया गया, क्योंकि जब द्वापर में बुद्ध की आत्मा ऊपर से आई, जो आज भी बाबा ने कहा बुद्ध का अवतार हुआ, ये सब कनेक्टेड है, इसलिए आपको सुना रहे हैं कि बुद्ध की आत्मा जब आई तो उसके अंदर इतनी ताकत थी कि जहां जाते थे वहां उसके फॉलोअर्स बन जाते थे। देखो, एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बुद्ध हो या क्राइस्ट हो या फिर इब्राहिम हो या और भी धर्म स्थापक हो, वो जब उन्होंने जब वो आए तब वो धर्म नहीं था, वो पहले किसी और धर्म के थे। जैसे बुद्ध गौतम था, राजा था, वो हिंदू धर्म का था। उसके बाद वो धर्म लोगों ने बनाया, उन्होंने नहीं स्थापन किया। उन्होंने तो केवल अपने अनुभव लिखे और लोगों ने उनको फॉलो किया। तो उनके अंदर इतनी ताकत थी पवित्रता की, जिसको बाबा हीरो एक्टर्स कहते हैं ये सभी धर्म स्थापक, कि वो जहां जाते थे वहां उनके फॉलोअर्स हो जाते थे। तो बहुत लोग उनके पीछे जाने लगे। तो जैसे पीछे जाने लगे तो जो सनातन धर्म वाले थे उनको असुरक्षितता महसूस हुई कि बुद्ध के सामने हम किसको खड़ा करें, क्योंकि निराकार को समझना एक आम आदमी के बस बस की बात नहीं है। निराकार ज्योति को अभी भी बाबा के भी कई सारे बच्चे हैं, वो ब्रह्मा बाबा से बातें करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा दिखाई देता है लेकिन शिव बाबा दिखाई नहीं देता। वो ज्योति कहाँ दिखाई देती है? तो उसको बुद्धि में पकड़ के रखना हर एक के बस की बात नहीं है। तो यही हुआ, तब उन्होंने सोचा कि अगर बुद्ध के सामने किसी इमेज को खड़ा करना है तो वो फिट बैठने वाली इमेज केवल श्री कृष्ण की थी। तो ये वैष्णव वालों ने ये काम किया है कि निराकार के जगह पे साकार की इमेज खड़ा कर दी, क्योंकि लोगों को कॉपी करने के लिए कोई रोल मॉडल चाहिए था। ऐसे उन्होंने मुझे बताया, तब समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। और एक बार वो भावना बैठ गई लोगों की तो वो अभी चली आ रही है। तो निराकार के जगह पे साकार देहधारी का नाम डाल दिया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत गहरा कनेक्शन है जो हमको समझना चाहिए। और ये सब करने वाले हम ही हैं। पिछले जन्म में हमारे में से ही किसी ने द्वापर युग में ये सब शास्त्र लिखे हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ में हम ही शुरुआत करते इन सब बातों के। तो कौन होंगे? तो जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से साकार में पालना ली है और जिन्होंने ब्रह्मा को देख के जिनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है। अभी ये देखो, इस साइकिल को समझो, अच्छी तरह से समझो। अगर पूरा चक्र को आप समझेंगे तो जिन्होंने भी ब्रह्मा को देख के श्री कृष्ण का साक्षात्कार जिनको हुआ, तो उनको ऐसे लगा कि ब्रह्मा ही श्री कृष्ण है, जो कि फैक्ट है। लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्मा के तन के द्वारा नहीं सुना रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझो कि कंफ्यूजन कहाँ से आया है कि तीन चरित्र एक साथ मिलाए गए हैं। एक ब्रह्मा का चरित्र है, एक श्री कृष्ण का चरित्र है और एक शिव बाबा का चरित्र है। तो ओरिजिनल चरित्र शिव बाबा का है। ये सब काम जो भी किया है विश्व परिवर्तन का, शिव बाबा ने किया है। लेकिन शिव बाबा दिखाई नहीं देता है, ब्रह्मा दिखाई देता है या कृष्ण दिखाई देता है। और कृष्ण का रूप इतना आकर्षक है, इतने बिलीफ स्ट्रांग हो चुके हैं कि वहां से लोग हटना नहीं चाहते हैं। तो बाबा ने आज मुरली में यही प्रश्न पूछने को कहा। अभी थोड़ा श्री कृष्ण के बारे में हम जानेंगे। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा कि दोनों की महिमा आप लिखो। एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा लिखो, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक।
और एक तरफ शिव बाबा की महिमा लिखो, निराकार, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परमधाम निवासी। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट लिखो तो लोगों को समझना बहुत इजी हो जाएगा। अभी श्री कृष्ण में कंफ्यूजन श्री कृष्ण के चरित्र में भी है। अभी ऐसे भी भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग हैं जो श्री कृष्ण को केवल बाल रूप में ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि बड़ा होके उसने जो कुछ भी किया है वो एक देवता नहीं कर सकता, या भगवान ऐसे नहीं कर सकता। किसी के कपड़े चुराना, मटका फोड़ना, ये एक्चुअली चरित्र हनन का काम किसने किया है मुझे नहीं पता, पर उसके पीछे आध्यात्मिक राज है। तो श्री कृष्ण का अलग अलग स्टेज है, और ये नाम भी भारत में इसके ऊपर हुए। एक है बाल कृष्ण बोलते हैं, दूसरा है राधा कृष्ण, तीसरा है गोपी कृष्ण। ये तीनों नाम भारत में, और फिर श्री कृष्ण है। तो ये चारों रूप है। तो सूरदास ने बाल कृष्ण के ऊपर सभी रचना की है, तो ये उनका चरित्र हो गया कि बचपन में उन्होंने क्या क्या किया। और प्यूरिटी बाल्य अवस्था में होते। बाबा ने भी ये कहा श्री कृष्ण की पर्सनालिटी, तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण सबसे प्योरेस्ट सोल है। और जब उनका जन्म होता है तो कमरे में पूरा लाइट ही लाइट हो जाता है। आप कल्पना करो कितना लाइट होगा, क्योंकि प्यूरिटी की स्टेज कल्प में सबसे हाईएस्ट सोलर। ऐसे ही श्री राधे का भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्यूरिटी की स्टेज हाईएस्ट है पूरे कल्प में। तो बाल कृष्ण सभी स्वीकार करते हैं, क्योंकि पवित्र होता है बच्चा, महात्मा से भी श्रेष्ठ होता है। विकारों की अविद्या होती है, विकार क्या है बच्चे को पता नहीं होता है, और वो तो श्री कृष्ण की आत्मा है। फिर बाल कृष्ण है, फिर राधे के साथ जो रास लीलाएं रचाए वो कृष्ण अलग है, और फिर गोप गोपियों के साथ जो रास रचाए वो कृष्ण अलग है, और बड़ा होके युद्ध के मैदान में जिसने ज्ञान दिया अर्जुन को वो कृष्ण अलग है। ये चार में से कौन से कृष्ण की बात कह रहे हैं, ये एक है कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि आ, कृष्ण का अर्थ जो होता है वो है आनंद देने वाला, है ना। तो परमात्मा का एक नाम श्री कृष्ण भी है, क्योंकि वो आत्माओं को आनंद देता है, सच्चित आनंद स्वरूप कहा गया है। तो ये देहधारी कृष्ण की बात हो रही है या निराकार परमात्मा की बात हो रही है, तो ये सब बातें हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि तर्क से इस बात को जीतना कठिन है। हम अपने विचार रख सकते हैं कि परमात्मा निराकार होना चाहिए, परमधाम निवासी होनी चाहिए, वो परकाया प्रवेश करता है, ये सब बातें हैं। इस सब के श्लोक वगैरह हमारे पास है। लेकिन फिर भी अगर किसी में भावना बैठ गई है तो वो भावना निकलना बहुत मुश्किल होता है, जब तक अनुभव न हो। इसलिए बाबा कहता है अनुभव की अथॉरिटी हाईएस्ट अथॉरिटी है। जैसे आज की मुरली में यज्ञ के बारे में आया है, ठीक है, तो बाबा कहता है कि ये यज्ञ किसने रचा, परमात्मा ने। तो यज्ञ के बारे में कौन सा श्लोक आता है, तो यज्ञ के बारे में भगवत गीता में श्लोक आता है। और आज रुद्र के बारे में भी कहा कि रुद्र शब्द भगवत गीता में, बिल्कुल ठीक है। 10वां विभूति योग है, जो 75 विभूतियां बताई हुई है परमात्मा की, तो उसमें 23वां श्लोक है, रुद्राणाम शंकर अष्टास्मि। तो ये श्लोक आता है। और ये यज्ञ के बारे में बाबा ने जो हमको नाम दिया है, थोड़ा थेरी हो रही है, फिर हम प्रैक्टिकल भी आएंगे। कि नाम जो बाबा ने दिया है वो है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो राजाई के लिए अश्वमेध माना हमने अपने शरीर तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में स्वाहा किया, तो ऐसा रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। अब यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी एक श्लोक है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। तो चौथा अध्याय जो है ज्ञान कर्म संन्यास, 42 श्लोक, उसमें 28वां श्लोक आता है, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशित व्रतः। तो द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, और स्वाध्याय यज्ञ है। ये स्वाध्याय शब्द ही लेके आपने अगर सुना होगा, स्वाध्याय परिवार,
श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले ने, उन्होंने यही शब्द उठाया और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की। तो भगवत गीता का एक एक शब्द बहुत वैल्यूएबल है, उसके ऊपर बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। मैंने पहले भी बताया कि हमारे बाल गंगाधर तिलक ने वही विभूति योग का एक शब्द ले लिया, मासानाम मार्गशीर्षोस्मि, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो शीर्ष क्यों कहा गया उसको? तब उन्होंने स्टडी करके निकाला कि पहला महीना मार्गशीर्ष होता था पहले, बाद में जब संवत बदला तो महीने बदलते गए। तो ये सब बहुत डीप है, इसके अंदर बहुत गहराई से जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ अच्छे स्पीकर का लक्षण ये होता है कि एकदम सिंपल स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। तो हमारी माताएं भाई है बोले हैं जिनको संस्कृत नहीं आते और जिनको थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि ज़्यादा टू मच इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इसके ऊपर डिबेट करते थे पहले। मुझे याद आ रहा है आदरणीय रमेश भाई के साथ हम जब स्पार्क की मीटिंग करते थे तो ज्ञान चर्चा होती थी। शुरुआत में तो कुछ था नहीं, तो मुझे याद आ रहा है एक बार हम डिबेट हमारा चल रहा था स्मृति क्या है और संस्कार क्या है इसके ऊपर। तो बहुत देर तक वो डिबेट चला, आखिर में रमेश भाई सुनते रहे और उन्होंने कहा हम लोगों ने जो गलती की आप नहीं करो, पेड़ मत गिनो, आम खाने में लक्ष्य दो। तो मुझे ऐसे लगता है कि अनुभव की अथॉरिटी हाईएस्ट है, और हमको थ्योरी में जाने के बजाय जो बाबा कहता है उसको धारण करना सीख लेना चाहिए। तो आज विशेष, आज के मुरली को थोड़ा गीता के बारे में ये सब डिटेल आपको बताया, लेकिन लेट्स कम टू धारणा, जो कि वरदान है आज का। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्चा वैष्णव बनना है तो पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करो। सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है, इसलिए कबीर लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि बहुत गुह्य ज्ञान को बहुत सिंपल करके बताया। तो कबीर का दोहा मुझे याद आ रहा है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। आपने बीज बबूल का डाला है, आपको आम कहाँ से मिलेगा? आप चाहते हो सुख शांति आपको मिले, कैसे मिलेगी जबकि आपका बीज ही बबूल का है, कांटे बो रहे हो आप। तो अपवित्रता सबसे बड़ा कांटा है। और बाबा ने हमको पवित्रता की जो गुह्यता बताई है कि स्वप्न और संकल्प मात्र भी अपवित्रता टच नहीं करनी चाहिए। अनटचेबल ये जो शब्द है, अस्पृश्य, एक्चुअली ये बात मन की है कि मन के अंदर कोई भी निगेटिविटी टच नहीं करे, उन्हीं को सच्चे वैष्णव कहते हैं। बाबा ने कहा चाहे अभी आप नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता, और जहां संपूर्ण पवित्रता है वहीं पर सदा काल की सुख शांति रह सकते हैं। तो रिट्रोस्पेक्टिवली अगर हम चेक करें, अगर मेरे जीवन में सदा काल सुख शांति नहीं है, इसका मतलब देर इज वायलेशन ऑफ पवित्रता। पवित्रता को कहीं तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, निगेटिविटी को टच कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं सदा काल की सुख शांति को अनुभव नहीं कर रहा हूँ। और बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया है कि सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो असंभव बात भी संभव हो जाती। विशेष में गृहस्थी वालों को दोनों हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ कि पति पत्नी जो ज्ञान में चलते हुए पवित्र रहते, हेड्स ऑफ टू देम, ये उनकी कमाल है सचमुच में। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मैं गोवा में था, मंदिर में प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो गोवा हमारे नेटिव प्लेस के नजदीक है। तो एक सन्यासी आया, उसने हमारा कमल पुष्प समान पवित्र जीवन का चित्र देखा। तो उसने पूछा कि वो भाई को पूछा जो चित्र समझाने वाला, मैं दूर से देख रहा हूँ क्या होता है, वो भाई कैसे हैंडल कर रहा है। तो उसने पूछा ऐसा कोई हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना? वो भाई ने कहा क्यों संभव नहीं, मैं आपके सामने हूँ और ये मेरी युगल है। उसकी वाइफ नेक्स्ट चित्र को समझा रहे थे और दोनों ज्ञान में चल के पवित्र जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने आंखों में आंखें डाल के किया कि हम इतने साल से चल रहे हैं और हम संपूर्ण पवित्रता को धारण किए हुए हैं। जैसे ये सुनाया, वो सन्यासी को क्या हुआ पता नहीं, वो उनके चरणों में लेट गया दोनों के और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि बाबा ने जो खास करके गृहस्थी वाले हैं उनके बीच में ज्ञान की तलवार ऐसे रख दी है कि आग और कापूस इकट्ठा रहते हुए भी
है ना, संपूर्ण पवित्र रहते हैं। तो ये महान आत्मा है बाबा के, जो भी है कुमार कुमारी गृहस्थ में रहने वाले, पवित्रता को धारण करने वाले, क्योंकि बगैर पवित्रता की नई दुनिया की स्थापना हो नहीं सकती। हमने देखा कि सभी धर्म स्थापक जो है पवित्रता के आधार पर ही नए धर्म की स्थापना करते हैं। और आज तो बाबा ने विशेष कहा कि गीता जो शास्त्र है केवल ब्राह्मण नहीं, केवल देवता नहीं, लेकिन ब्राह्मण देवी देवता है नमः दोनों धर्मों का शास्त्र है। तो सहज योग से बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे, तो रमणीकता से पुरुषार्थ करेंगे तो वो सहज योगी बन जाएंगे और हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो आज पूरे दिन भर हम अटेंशन रखेंगे कि मैं संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली ऊंचे ते ऊंचे बाप की आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। स्थूल और सूक्ष्म देहधारियों से बुद्धि योग निकालना है, एक निराकार शिव बाबा को याद करना है। जो भी दुनिया वाले फंसे हुए हैं लौकिक अलौकिक, उन सबको निकालना है दुबन से। जो सोए हुए उनको जगाना है, उसके लिए बहुत अच्छा विचार सागर मंथन करना है। तो संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है और हमारे पवित्रता के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, ओम शांति।